हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर। तो कल हमने कंप्लीट किया था यूसीनेट पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड का चैप्टर 1। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2, इसका नाम है मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो इसके बाद इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिसर्च के जितने भी मेथड हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इसमें आपको डेली बेस पर चैप्टर्स मिलेंगे यूसीनेट पेपर 1 के। पेपर 2 के भी मैं अपडेट करूँगा पेपर 1 के बाद में, तो आप डेली इसको देख सकते हैं। इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में अपना जाके आप चेक कर लें, सारे वीडियो प्रॉपर देख सकते हो। अगर कुछ आपको कमेंट करना हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो विदाउट टाइम वेस्टिंग। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो हमारी मेथड है वो है फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी क्या है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ना, मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा तो आप इसकी इंग्लिश प्रॉपर पढ़ लेना, मैं आपको समझाता हूँ कि ये होती क्या है सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो फील्ड स्टडीज़ क्या है, इसको आप प्रॉपर देख सकते हो। फील्ड स्टडी को हम लोग हिंदी में समझते हैं। फील्ड स्टडीज़ में वास्तविक और असमान जानकारी एकत्रित की जाती है, जो आमतौर पर फेस टू फेस इंटरव्यू, सर्वे या सीधे अवलोकन के माध्यम से की जाती है। यह एक प्रारंभिक शोध प्रक्रिया है और इससे सामान्यीकरण के लिए नहीं माना जाता। इस प्रक्रिया की शुरुआत उस घटना या विषय को पहचानने से होती है जिस पर शोध करना है, ताकि एक सिद्धांत या अनुमान तैयार किया जा सके। फिर जो जानकारी इकट्ठा की जाती है उसे क्रमबद्ध किया जाता है और महत्व के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद शोध का विश्लेषण किया जाता है ताकि यह तय किया जा सके कि अनुमान सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक शोधकर्ता स्कूलों में बच्चों के खेलकूद में रुचि पर एक फील्ड स्टडी कर रहा है। वह बच्चों के खेलकूद के तरीके, उनकी भागीदारी और अन्य कारकों का अवलोकन करेगा। फिर इन आंकड़ों को इकट्ठा करके विश्लेषण करेगा कि कौन से तत्व खेलकूद में रुचि को प्रभावित करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड मेथड होता है सोशियोमेट्री। तो सोशियोमेट्री क्या है, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ प्रॉपर, आप इसको साथ में पढ़ते जाइए, हम इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं। सोशियोमेट्री एक गुणात्मक शोध विधि है जिसका उपयोग सामाजिक रिश्तों और समूहों के भीतर की गतिशीलता को मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक सोशियोमेट्रिक परीक्षण लिया जाता है जिसमें समूह के प्रत्येक सदस्य से पूछा जाता है कि वह किस सदस्य के साथ मिलकर किसी गतिविधि या उद्देश्य के लिए काम करना पसंद करेगा। यह डेटा सामाजिक संबंधों को समझने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में छात्रों के बीच समूह कार्य के लिए सोशियोमेट्रिक परीक्षण किया गया। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि वे किस छात्र के साथ काम करना पसंद करेंगे। इस डेटा का विश्लेषण करके शिक्षक यह जान सकते हैं कि कौन से छात्र एक दूसरे के करीब हैं और समूह में कौन कौन से सामाजिक संबंध मजबूत हैं। ओके, और थर्ड जो मेथड है आपका वो है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी एक शोध विधि है जिसमें किसी व्यक्ति, समूह जैसे समुदाय, जनजाति या घटना का गहरे से अध्ययन किया जाता है। यह सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र और पारिस्थितिकी में विशेष रूप से उपयोग होती है। केस स्टडी का उद्देश्य सिद्धांतों को वास्तविक जीवन स्थितियों में परखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मानव विज्ञान में अगर किसी व्यक्ति को एक दुर्लभ मानसिक रोग या मस्तिष्क के किसी खास हिस्से में चोट लगी हो तो उसकी केस स्टडी की जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिससे भूलने की गंभीर समस्या हो, उसकी गहरी जांच की जाती है ताकि उसके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और इलाज को बेहतर समझा जा सके। तो ये हमने थर्ड मेथड इसका पढ़ लिया है। वीडियो को स्किप ना करिए, सारे के सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है जी। तो एक भी इसका पार्ट ना छोड़े, प्रॉपर वीडियो को आप लास्ट तक देखें। फोर्थ जो मेथड है वो है केस कंट्रोल स्टडीज़। ये क्या है, आप, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ बहुत धीमे से, प्रॉपर आप इंग्लिश साथ में पढ़ते जाइए, ठीक है जी, काम आएगी आपके, मैं आपको प्रॉपर चीज़ समझाता हूँ। केस कंट्रोल स्टडीज़ दो समूहों की पहचान करती है और उनकी तुलना करती है। एक समूह जिसमें रोग परिणाम है और दूसरा समूह जिसमें नहीं है, और यह तुलना एक संभावित कारण या जोखिम तत्व के आधार पर की जाती है। ये अध्ययन पिछले समय में घटित घटनाओं या परिस्थितियों को देखकर किए जाते हैं। इसका उद्देश्य यह पता करना होता है कि क्या जोखिम तत्वों के संपर्क में आने की दर दोनों समूहों में महत्वपूर्ण अंतर रखती है। एग्जाम्पल समझते हैं।
मान लीजिए एक शोधकर्ता यह पता करना चाहता है कि धूम्रपान से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ता है या नहीं, तो वह दो समूहों का अध्ययन करता है, एक समूह जिसमें लोग फेफड़ों के कैंसर से प्रभावित हैं और दूसरा समूह जिसमें कैंसर नहीं है। फिर वह दोनों समूहों में यह देखता है कि किस समूह के लोग ज़्यादा धूम्रपान करते थे। इस तरह वह पता करने की कोशिश करता है कि धूम्रपान कैंसर का कारण बनता है या नहीं। ठीक है, ये भी तरीका हो गया। फिफ्थ मेथड है आपका कोहोर्ट स्टडीज़। ये क्या होती है? कोहोर्ट अध्ययन एक शोध विधि है जिसमें एक निश्चित समूह के लोगों को एक निश्चित समय अवधि तक देखा जाता है। यह अध्ययन आमतौर पर चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान में किया जाता है ताकि किसी बीमारी के होने की दर, संबंधित जोखिम या पूर्ण जोखिम का अनुमान लगाया जा सके। इस अध्ययन में दो समूहों, एक जो किसी जोखिम तत्व में संपर्क में है और दूसरा जो नहीं है, का अध्ययन किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि कौन सा समूह बीमारी से प्रभावित होता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य परिणाम जोखिम अनुपात होता है। उदाहरण, एक कोहोर्ट अध्ययन में शोधकर्ता यह देख सकते हैं कि धूम्रपान करने वाले और ना करने वालों में से कौन अधिक फेफड़ों के कैंसर से प्रभावित होता है। शोधकर्ता दोनों समूह को कुछ वर्षों तक देखेंगे इस डेटा का उपयोग करके यह निर्धारित करने के लिए कि धूम्रपान का फेफड़ों के कैंसर के खतरे पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नाउ वी आर ऑन सिक्स्थ मेथड। इसका नेम है सर्वे मेथड होता है ये। तो सर्वे क्या है? सर्वे को ना ऑलरेडी पहले इसमें डिफाइन किया हुआ, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे वन बाय वन करके सारी चीज़ों को। तो सर्वे एक सामान्य तरीका है जिसका उपयोग डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जहां पहले से निर्धारित समूह से सवाल पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य उन खतरों को एक बड़े समूह पर लागू करना होता है। पहले यह केवल संख्यात्मक डेटा के लिए उपयोग होता था, लेकिन अब सर्वे क्वालिटेटिव भी इकट्ठा करने के लिए अहम स्रोत बन चुका है, जो सरकार, शिक्षा, व्यापार और मीडिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। सर्वे डिज़ाइन के कुछ मॉडल हैं, जैसे एक है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। ये क्या है? इसमें समय के साथ एक ही समूह पर अध्ययन किया जाता है, जैसे कि किसी स्वास्थ्य स्थिति या बीमारी का समय के साथ असर। उदाहरण, शोधकर्ता एक समूह के लोगों को 5 साल तक ट्रैक करते हैं, यह देखने के लिए कि उनके जीवन शैली की आदतों का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। सेकंड होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। ये क्या है? यह एक निश्चित समय पर एक समूह का अध्ययन करता है ताकि किसी विशेष समय में स्थितियों का मूल्यांकन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक अध्ययन जिसमें एक दिन में छात्रों से उनके अध्ययन की आदतों और मानसिक स्थिति पर सवाल पूछा जाता है। और थर्ड है कोरिलेशनल स्टडीज़। ये क्या है? इसमें 2 या 2 से अधिक चर के बीच संबंध का विश्लेषण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अध्ययन यह देख सकता है कि अधिक नींद और बेहतर एकेडमिक प्रदर्शन के बीच क्या संबंध है। सेकेंड है इसमें सर्वे डेटा संग्रहण के मॉडल। इसमें क्या है? फेस टू फेस सर्वे। इस शोधकर्ता सीधे व्यक्ति से सवाल पूछते हैं। उदाहरण, एक मार्केट रिसर्चर ग्राहक से सीधे मिलकर उत्पाद पर उनकी राय लेता है। टेलीफोन सर्वे, इस प्रकार में शोधकर्ता फ़ोन से माध्यम से सवाल पूछते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल, एक राजनीतिक सर्वे जिसमें वोटर्स से चुनावी पसंदीदा के बारे में फ़ोन पर पूछा जाता है। ऐसी थर्ड पे है पेपर एंड पेंसिल सर्वे। यह सर्वे स्वयं किया जाता है, यानी एक व्यक्ति अपने सवालों का उत्तर लिखता है। उदाहरण के लिए, स्कूल में छात्र एक पेपर सर्वे भरते हैं जिसमें अपने शैक्षिक अनुभवों के बारे में सवाल होते हैं। फोर्थ पे है ऑनलाइन सर्वे। ये सर्वे भी स्वयं किया जाता है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से। ये ऑनलाइन है। उदाहरण के लिए, किसी वेबसाइट एप्लीकेशन पर उपभोक्ताओं से सर्वे फॉर्म भरवाया जाता है ताकि उनके अनुभवों को समझा जा सके। दैट्स ग्रेट। सेवंथ मेथड है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। ये क्या होती है? इसको आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं, इसको आप साथ साथ पढ़ते जाएं। मैं आपको हिंदी में सारी चीज़ बता ही रहा हूँ कि ये होती क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ ऐसी अध्ययन विधि है जिसमें एक ही समूह के व्यक्तियों को लंबे समय तक देखा और डेटा इकट्ठा किया जाता है ताकि समय के साथ उनके बदलावों का मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रकार के अध्ययन में एक ही समूह के व्यक्तियों को बार बार देखा जाता है। यह अध्ययन चिकित्सा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में सामान्य होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई डॉक्टर यह अध्ययन कर रहा है कि बचपन में नियमित व्यायाम करने से उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, तो वह बच्चों का अध्ययन कई सालों तक करेगा। इस प्रकार के अध्ययन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें बहुत समय लगता है, बिल्कुल टाइम टेकिंग है। तो 8th पे है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। ये 8वां मेथड है रिसर्च का। ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ एक ऐसी अध्ययन विधि है जिसमें विभिन्न आयु समूहों को एक ही समय में मूल्यांकन किया जाता है, बजाय कि एक ही आयु समूह के लंबे समय तक ट्रैक करने के। इस तरह समय और लागत दोनों बचाई जा सकती हैं। यह अध्ययन यह मानता है कि विभिन्न आयु समूह के बीच
अंतर प्राकृतिक विकास को दर्शाते हैं, और अगर एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी की जाती है तो इसके परिणाम समान होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शोधकर्ता बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों से एक ही समय में उनकी शारीरिक फिटनेस के बारे में डेटा एकत्र करता है, तो यह मानता है कि इन समूह के अंतर उनके प्राकृतिक विकास को दर्शाता है। बिल्कुल, इसमें टाइम बच जाएगा ना। 9th पे है, जो 9th मेथड है वो क्या है? क्रॉस सिक्वेंशियल स्टडीज़। ये क्या है? क्रॉस सिक्वेंशियल स्टडीज़ लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल दोनों विधियों को मिलाकर की जाती है ताकि शोध का समय कम किया जा सके और विकास संबंधी मान्यताओं को कम किया जा सके। इसमें अलग अलग आयु समूह को एक साथ देखा जाता है और समय के साथ उनका पालन भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक शोधकर्ता बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को एक साथ अलग अलग समय पर ट्रैक करता है ताकि वह उनकी विकासात्मक प्रक्रियाएं को समय के साथ समझ सके और इन समूहों के बीच के बदलावों की तुलना कर सके। 10th पे कोरिलेशनल स्टडीज़, ये इसका 10th मेथड है रिसर्च का। ये क्या होता है? कोरिलेशनल स्टडीज़ एक प्रकार का शोध है जिसमें 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच सांख्यिकीय संबंध को देखा जाता है बिना किसी बाहरी कारक के प्रभाव के। इसमें यह देखा जाता है कि एक चर में बदलाव होने पर दूसरे चर में क्या बदलाव होता है। कोरिलेशन 3 प्रकार का हो सकता है: सकारात्मक, नकारात्मक और न्यूट्रल। मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों तरह टाइप के हो सकते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शोधकर्ता यह देखता है कि अधिक समय पढ़ाई करने से छात्रों के परीक्षा परिणाम में सुधार होता है, तो वह पढ़ाई के समय और परीक्षा परिणाम के बीच सकारात्मक कोरिलेशन खोज सकता है। 11th मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम लोग हिंदी में अवलोकन बोलते हैं। ये एक शोध विधि है जिसमें किसी विषय या घटना का सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण किया जाता है। यह निरीक्षण बिना विषय के जानते या उसके ज्ञान में भी हो सकता है। डेटा संग्रह लगातार अवलोकन से निर्धारित समय अंतराल पर किया जा सकता है, जो अध्ययन की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शिक्षक यह देख रहा है कि छात्रों का व्यवहार कक्षा में कैसे बदलता है, तो वह बिना किसी को बताए पूरे दिन कक्षा का निरीक्षण कर सकता है या कुछ समय बाद इसका अवलोकन कर सकता है। ठीक बात, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इसमें। 12 पे है क्वेश्चनियर। ये भी एक तरीका है, ये भी मेथड है एक रिसर्च का। क्वेश्चनियर में क्या होता है? क्वेश्चनर एक प्रश्नावली होती है, इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं जिसमें खुले या बंद सवाल होते हैं या दोनों का संयोजन ओपन और एंडेड क्वेश्चन से आप बोलते हो सकता है। बंद सवालों से आमतौर पर मात्रात्मक डेटा मिलता है, जबकि खुले सवालों से गुणात्मक डेटा मिलता है, यानी क्वालिटेटिव डेटा, जिससे उत्तरदाता अपने विचार और विचारधारा को विस्तार से बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सर्वे में अगर किसी से पूछा जाए क्या आपको स्कूल की सुविधाएं पसंद है, तो ये हो गया बंद सवाल, तो उत्तर या हाँ या ना में ही मिलेगा। जबकि स्कूल की सुविधाओं को कैसे सुधारना चाहेंगे, तो ये हो गया ओपन क्वेश्चन। तो इसमें उत्तरदाता अपने विचार विस्तार से दे सकते हैं कि भाई इसमें ये किया जाना चाहिए, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये तरीके होते हैं, ये भी रिसर्च का एक मेथड माना जाता है। और सबसे मेन और लास्ट होता है इंटरव्यू मेथड रिसर्च का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या है। इंटरव्यू के बारे में ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। तो आप इसकी इंग्लिश पढ़ते जाइए और मैं आपको इसकी हिंदी समझा रहा हूँ। आप ना वीडियो रोककर प्रॉपर इसकी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछे जाते हैं ताकि उपयोगी डेटा इकट्ठा किया जा सके। शोधकर्ता अक्सर इन इंटरव्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं या ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं, जिसके बाद वे विश्लेषित किया जाता है। इंटरव्यू में सवाल बंद हो सकते हैं, जैसा क्या आपको यह पसंद है, या खुले ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं। उदाहरण के लिए, एक पत्रकार किसी नेता से यह पूछता है कि आप सरकार की नीतियों के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये तो खुला सवाल हो गया। वो फिर अपने हिसाब से बताएगा ये सारी चीज़ें रहेंगी। और क्या आप इस योजना का समर्थन करते हैं, तो इसमें ये सिंपल हाँ या ना का आंसर देगा। इसे हम बोलते हैं बंद सवाल। तो इंटरव्यू करने वालों को ये सुनिश्चित करना होता है कि उत्तरदाता की गोपनीयता और संवेदनशीलता का सम्मान किया जाए। सो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक चीज़ मेन है, जो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसमें आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। ये तो आपका टॉपिक है, साथ में हम लोग यूजीसी नेट के जो भी अपडेट होते हैं वो भी चैनल पर डालते हैं, तो चैनल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।